यूपी की तर्ज पर बिहार में भी माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। 20 माफियाओं की लिस्ट लग गई है। पटना में, दरभंगा में, भोजपुर में, बांका में और औरंगाबाद में पोस्टर जारी हो चुके हैं। बिहार में चाहे भू माफिया हो, बालू माफिया हो या फिर शराब माफिया, किसी की भी खैर नहीं है। इस बार माफियाओं को सिर्फ मिट्टी में ही नहीं मिलाया जाएगा, बल्कि उनकी 50 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। बिहार में शराब माफिया पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बिहार में जमीन माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। बुलडोजर ढूंढ ढूंढ कर भू माफियाओं की अवैध कमाई को मिट्टी में मिला रहा है। बिहार में बालू माफिया पर नकेल कसी जा रही है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर गुंडा बैंक चलाने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। गुंडा बैंक चलाने वालों से लाखों रुपए और जेवरात जब्त किए जा रहे हैं। यूपी के बाद बिहार में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो गई। बिहार में जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया की नई लिस्ट तैयार हो गई है। बिहार में माफिया छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें छिपने की जगह नहीं मिल रही है। ये आरजेडी के पूर्व विधायक बाहुबली रीतलाल यादव का भाई पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव हैं। बिहार में जमीन माफिया और बालू माफिया की जो नई लिस्ट तैयार हुई है, उसमें सबसे बड़ा नाम पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव है। पिंकू यादव पर 22 अगस्त 2024 को एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर प्रेमनाथ राय पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। घर से ऑफिस जाते समय उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। हालांकि वो बाल बाल बच गए थे। इस हमले में रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव का नाम मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया था। पिंकू यादव पर एम्स में गार्ड की नौकरी दिलाने के नाम पर 35 लोगों से 60-60 हजार रुपए भी वसूलने के आरोप हैं। दरअसल रीतलाल यादव 1990 के दशक से ही क्षेत्र में दबंगई और अवैध बालू खनन के लिए कुख्यात रहा है। गंगा और सोन नदियों से होने वाले बालू खनन पर इसका बड़े पैमाने पर नियंत्रण है। क्षेत्र में कोई भी बड़ा काम इसकी मर्जी के बिना नहीं होता। लेकिन 2016 में विधान परिषद सदस्य बनने के बाद रीतलाल ने इन कामों की जिम्मेदारी छोटे भाई पिंटू यादव को सौंप दी। रीतलाल यादव और पिंकू यादव दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। दोनों पर बिल्डर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। और अब बिहार में जमीन माफिया और बालू माफिया की जो नई लिस्ट तैयार हुई है, उसमें कुल 20 नाम है और इसमें 9 यादव हैं। लिस्ट में रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव का भी नाम है। दानापुर के पारस राय और उनके बेटे राज बल्लभ कुमार का भी नाम है। माफिया सूची में बांका के नीलेश यादव और उसके भाई संजय यादव का भी नाम है। बादल यादव और उसका भाई आजाद यादव भी माफियाओं की इस लिस्ट में शामिल है। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बीएनएस की धारा 107 के प्रावधानों के तहत अब तक ऐसे 1419 माफियाओं की पहचान कर ली गई है, जिन्होंने अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित की है। और इन 1419 माफियाओं में से 405 माफियाओं के खिलाफ कोर्ट में प्रस्ताव समर्पित कर दिया गया है। 70 मामलों में संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी चल रही है और 3 माफियाओं के खिलाफ कोर्ट ने संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दे दिया है। बिहार में जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, गुंडे, बदमाश, भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफियाओं की सफाई शुरू हो गई है। पूरे बिहार में माफियाओं का बुलडोजर इलाज हो रहा है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने 20 जमीन और बालू माफियाओं को आइडेंटिफाई करके उनकी करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त करने का प्रस्ताव एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भेजा है। बिहार में भू माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। 20 माफियाओं की कुख्यात लिस्ट में 8 भू माफिया हैं।
और इन 8 भूमाफियाओं में से 5 पटना जिले के हैं। अश्विनी सिंह, रेंटल फ्लैट 254 कंकड़बाग पटना, राज वल्लभ कुमार, दानापुर पटना, पारस राय, रतन राय, दानापुर पटना, संजय कुमार उर्फ संतोष कुमार डॉन, खुशरूपुर पटना और टिंको कुमार और पिंको कुमार खगौल पटना में रहते हैं। जबकि कामाख्या सिंह बिहिया भोजपुर, वीरेंद्र प्रसाद बिंद कैमूर और मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा बहादुर पुरे दरभंगा के शामिल हैं। सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोगों ने भू माफिया के कुल ऐसे 8 भू माफिया को चिन्हित किया है जिला के सहयोग से, जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास है और जिन्होंने अपराध की संपत्ति उसको संग्रहण भी किया है। और इन 8 भू माफिया को चिन्हित करने के बाद हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से इनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का पता लगवाया और 8 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए PNLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए अपराध जनित संपत्ति का संपहरण करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। कुल जो संपत्ति चिन्हित की गई है ये 39.7 करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। बिहार में सिर्फ भू माफियाओं की लिस्ट ही नहीं जारी हो रही है, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। यह पटना का भू माफिया संजय यादव और संतोष कुमार डॉन है। कुछ दिन पहले जब बिहार पुलिस पटना के खुशरूपुर वाले घर में दबिश दी तो ये डॉन साड़ी पहनकर महिला के वेश में फरार हो गया। पुलिस ने इस दौरान संजय के घर से 2 राइफल जब्त की। संतोष डॉन का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध कब्जा करने और रंगदारी के रूप में हजारों करोड़ रुपए वसूलने जैसे संगीन आरोप हैं। ये भू माफिया रिजवान और फ्राजा हैं। रिजवान पर दरभंगा में मर्डर समेत फर्जी जमीन बिक्री के 35 केस दर्ज हैं, जिसमें सबसे चर्चित मामला डॉक्टर नवाब की जमीन फर्जी रूप से बेचने और बिजनेसमैन दिनेश दारुका समेत दर्जनों लोगों से पैसा लेकर जमीन नहीं देने का है। जिसे एक ज़मीन का सौदा मैंने किया था, 22-23 कट्ठा ज़मीन थी वह, जिसमें हम 2 पार्टनर थे, अरुण जी और हम, जिसमें 60 लाख रुपया हम लोगों ने, रिजवान जी ने को पावर था, उसमें 60 लाख रुपया का चेक हम लोग ज़मीन मालिक के नाम से किए। बाद में ज़मीन मालिक ने रिजवान जी का पावर कैंसिल कर दिया और उसके बाद हम लोग ज़मीन मालिक को कहते रहे कि भाई अब आप डायरेक्ट हम लोग को और जो पैसा है लेकर के रजिस्ट्री कर दीजिए। वह ज़मीन आज तक हम लोग को रजिस्ट्री नहीं हुई। हम लोग उसके लिए न्यायालय में भी केस किए। रिजवान पर करीब 100 करोड़ से ज्यादा पैसे के फर्जीवाड़े का आरोप है। रिजवान अभी जेल में है, लेकिन उसके भाई कह रहे हैं कि रिजवान के नाम से कोई संपत्ति नहीं है। मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा, जिसकी संपत्ति जब्त होगी, मगर रिजवान के नाम से तो कुछ है नहीं। मकान भी है, हमारे बाप दादा का दिया हुआ है, हमारे पास पेपर भी है उसका, और उसके नाम से तो 0/0 कुछ है ही नहीं। न कहीं कोई संपत्ति है, न कहीं प्लॉट है, न कोई गाड़ी घोड़ा है, कुछ भी नहीं है। और 2 साल से अभी जेले में है। इससे पहले भी छापामारी हुआ था तो उसमें भी कुछ भी नहीं लिखा, और जब्ती का पेपर भी हमारे पास है। बहादुरपुर, लहरियासराय दोनों आकर के जब्ती किए थे। बिहार में छोटी बड़ी करीब 78 नदियां हैं और माफिया करोड़ों की कमाई के लिए हर दिन इन नदियों को छलनी करते हैं। लेकिन अब इनके ऊपर भी एक्शन शुरू हो गया है। बिहार की माफिया वाले लिस्ट में सबसे ज्यादा 11 बालू माफिया हैं। इनमें सबसे ज्यादा 6 बालू माफिया बांका जिले से हैं, जबकि 3 भोजपुर जिले से हैं। विभीषण यादव बांका, नीलेश यादव बांका, संजय यादव बांका, छोटू यादव बांका, बादल यादव बांका, आजाद यादव बांका, सोनू खान आरा, विदेशी राय आरा, सुनील कुमार यादव भोजपुर, अमित कुमार औरंगाबाद, रामप्रवेश सिंह मनेर। बालू माफियाओं की लिस्ट में पटना के मनेर के रहने वाले रामप्रवेश सिंह और विष्णु दयाल सिंह का भी नाम है। दोनों ईंट भट्टे का कारोबार करते हैं, लेकिन अब रामप्रवेश दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बालू का कारोबार कभी किया ही नहीं। साजिश के तहत मेरा नाम माफिया की लिस्ट में डाल दिया गया। बिहार सरकार ने जिन 19 जमीन और बालू माफियाओं की लिस्ट जारी की है, उनमें से एक नाम रामप्रवेश सिंह का है, जो पटना के मनेर के रहने वाले हैं। ये बताइए कि आपका नाम उस लिस्ट में है जो माफियाओं की लिस्ट है, और सरकार ने कहा है कि आपकी संपत्ति जब्त की जाएगी,
आपका क्या कहना है? सर हम ईंट भट्टा का व्यवसाय करते हैं। उजला बालू से हमको दूर दूर तक कोई काम नहीं है। ईंट भट्टा का हमारे पास परमिट है सर। जिस सेक्शन के तहत सर केस हुआ है 379 411, तो सर ना कोई भी चोरी का सामान हमारे पास से बरामद नहीं हुआ है। जो गाड़ी बरामद हुआ था वो गाड़ी हमारा अपना खरीदा हुआ गाड़ी है। कितने की कुल संपत्ति सरकार ने आपकी कही है कि हम जब्त करेंगे? सर जितना संपत्ति वो बना करके लिस्ट में दिए हुए हैं वो घटना से हमरा पूर्व का लिया हुआ सब संपत्ति है। घटना के बाद हमारा लिया हुआ कोई संपत्ति नहीं है। इसके अलावा बिहार पुलिस ने 279 शराब माफियाओं की पहचान की है। इनकी भी संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। बिहार में अभी तक 400 माफियाओं की लिस्ट बनी है, जबकि छोटे बड़े माफियाओं की नई लिस्ट जल्द ही जारी होगी। इस लिस्ट में 1200 माफियाओं के नाम शामिल हो सकते हैं। नई लिस्ट में गुंडा बैंक चलाने वाले, कर्ज के नाम पर अवैध वसूली करने वालों का भी नाम है। सम्राट चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में अब कोई गुंडा बैंक बर्दाश्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है। जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है, ना गुंडा बैंक चल सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा लग सकता है। यह लक्ष्मण शाह हैं, कैमूर जिले में सबसे बड़ा गुंडा बैंक चलाता था। गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के नाम पर उनसे 5 गुना ब्याज वसूलता था, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। लक्ष्मण शाह के पास से 1,70,000 रुपए की नोटों की गड्डियां मिली हैं। 1 किलो 764 ग्राम चांदी के गहने मिले हैं। 65 साइन किए हुए स्टाम्प पेपर जब्त किए गए हैं। 245 हस्ताक्षर किए हुए ब्लैंक चेक मिले हैं। 39 जमीन के कागजात जब्त किए गए हैं। लक्ष्मण शाह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। सूद के साथ पैसा नहीं देने पर लोगों को डराता धमकाता था, उनकी जमीन को हड़प लेता था। बीच में जब उनके पास पैसा कुछ इकट्ठा हुआ तो उन्होंने उसको पैसा लौटा दिया। इसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा वो जब उसे वापस करने गए तो उन्होंने कहा कि आपका पैसा ब्याज सहित मिला करके लगभग 5.5 लाख रुपया हो गया। लगभग 5 लाख रुपया उन्होंने बताया और उनसे जबरदस्ती एक कागज में अमाउंट में साइन भी करवा दिया। तो उन्होंने पूछा कि जब आधा लगभग काफ़ी पैसा हम दे चुके हैं और बाकी हमारा लगभग 94-95 हज़ार रुपया बचा है, बोले वो तो मूल है, बाकी सूद का पैसा। रुपया इतना देने में असमर्थ थे और एक्सटॉर्शन की स्थिति थी, इनके साथ डरा धमका रहे थे कि पूरा। बिहार में गुंडा बैंक गांव-गांव में कैंसर की तरह फैल चुका है। इसकी सफाई करना आसान नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर के सकरा में गुंडा बैंक से तंग आकर 4 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। अब सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर के सकरा में मौजूद अवैध गुंडा बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर छापेमारी हो रही है। पुलिस गुंडा बैंक चलाने वालों की धरपकड़ कर रही है, इनके ठिकानों को खंगाल रही है। मुजफ्फरपुर के सकरा में 16 गुंडा बैंक सक्रिय हैं।